वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जनिंद की पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी मनुष्यो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग सुबन संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जगत के भव्य प्राणियों को उपदेशित किया है। जिस जीव को आत्मित का भाव है, कल्याण की दृष्टि है, वो पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठ करके अपना हित कर सकता है। जिस कुंभकार को घट बनाने की योग्यता है, वो किसी भी स्थान पर घट बना लेता है। और जिसमें क्षमता नहीं है, वो मित्र रत्नों की भूमि पर भी बैठ करके घट नहीं बना सकता। कोई यूं कहे कि मुझे घट तो बनाना है, लेकिन पृथ्वी ठीक नहीं है, भूमि ठीक नहीं है, ऐसा विचार जो कर रहा है उस व्यक्ति को बोध ही नहीं है। पृथ्वी में घट नहीं है, मिट्टी में घट नहीं है, घट की आकृति तो कुंभकार की बुद्धि में है। यदि प्रज्ञा नहीं है तो मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी को आकार देने की क्षमता कुंभकार के अंदर है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा बनने की क्षमता है। उस क्षमता को उद्घाटित करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं चाहिए, भूमि नहीं चाहिए, स्थान विशेष नहीं चाहिए है। आपके भावों की विशुद्धि जिस स्थान पर है, वहीं बैठ करके आप उस भूमि को सिद्धि भूमि बना सकते हैं। आप सब व्यापारी हो, आदिनाथ भैया, आपकी दुकान कहां पर है? तो जबलपुर ने आपकी दुकान बनाई है कि जबलपुर में आपने दुकान बनाई है? प्रश्न समझ में क्या पूछ रहा हूं पटेल साहब भैया, आपने जबलपुर में दुकान बनाई है कि जबलपुर ने आपकी दुकान बनाई है? कहां ज्ञानी शैलेश भाई, शैलेश आदिनाथ, अपने ग्रुप की तरफ से आप एक उत्तर देना है कि जबलपुर ने आपकी दुकान बनाई है कि जबलपुर में आपने दुकान बनाई है? जबलपुर ने दुकान बनाई है। ज्ञानी और मित्र, वो आप जबलपुर नहीं आते तो खंडवा की दुकान जबलपुर में कैसे बन सकती थी? जबलपुर सिटी में आकर के आपने खंडवा से आके दुकान बना ली है कि जबलपुर सिटी आपकी दुकान बनाए है? क्या हुआ शैलेश भैया? आप खंडवा से जबलपुर नहीं आते, दुकान नहीं खोलते, तो जबलपुर में आपकी दुकान बन सकती थी क्या? तो मित्र, जबलपुर में तो जबलपुर वालों की दुकान थी, एक खंडवा वालों की दुकान कैसे बन गई?
इसलिए मित्र, जबलपुर ने आपकी दुकान नहीं बनाई है, जबलपुर में आपने अपनी दुकान बनाई है। बराबर इसी प्रकार से जब जबलपुर में आकर के आप खंडवा से अपनी दुकान बना सकते हो, ऐसे ही मित्र जो योगेश्वर जिस भूमि पर बैठ जाए वहां साधना कर ले, उस भूमि को सिद्ध भूमि बना सकते हैं। विराजो ज्ञानी, सिद्ध भूमि में जाकर के तुम चाहो कि मैं सिद्ध हो जाऊं, वो असंभव है। लेकिन जहां तुम बैठोगे और साधना करोगे तो सिद्ध भूमि में भी सिद्ध हो सकते हो, और जो पहले सिद्ध भूमि नहीं थी उसको भी तुम सिद्ध भूमि बना सकते हो। भैया, आप में मात्र इतनी क्षमता नहीं है कि आप जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, रांची में, गया में दुकान खोल सकते हो। इतनी क्षमता मात्र नहीं है आपके पास। आपने जैसे शैलेश ऐसे भी यहाँ श्रेष्ठी बैठे हुए हैं, जिस भूमि पर बंजर पड़ी हुई थी वहां इन्होंने मार्केट बना दिया है। ईमानदारी से बोलना, ऐसा कोई नहीं यहाँ पर राजत भैया। वहां पर आपने गोदाम बना दिए किशोर पाड़े, वहां पर आपने मार्केट बना के रख दिया जहां खेती थी। ये बात सत्य है क्या? सत्य है। ओहो पुरुष, समतल भूमि पर तुम बाजार बना सकते हो, और जंगल में भी यानी महल बना सकते हो। इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर है। तो मेरे मित्र, इतनी सी क्षमता बहुत छोटी सी क्षमता मान रहे आप अपनी। आपकी क्षमता तो वो है कि एक नाले पर भी तुम बैठ के साधना करोगे, उस नाले को भी तुम सिद्ध क्षेत्र बना सकते हो। योगियों ने आकर के सम्मेश शिखर में गंधर्व नाला, शीतल नाला, क्या सिद्ध भूमि नहीं है? गंधर्व नाला, शीतल नाला क्या सिद्ध भूमि नहीं है क्या? मित्र, ढाई द्वीप में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो सिद्ध भूमि ना हो। प्रत्येक स्थल से मुनिराज मोक्ष गए। इसलिए जब हम बाजार बनाने की क्षमता रखते हैं तो एक क्षेत्र को सिद्ध भूमि बनाने की योग्यता रखते हैं, पर वो क्षेत्र सिद्ध भूमि बनेगा तभी जब आपकी आत्मा सिद्ध होगी। उसकी विधि क्या है? उसकी विधि क्या है? भैया, खंडवा से चल करके आपने जरूर कोई ना कोई मित्र बनाया होगा जबलपुर में, और उससे ये पूछा होगा कि जबलपुर में कैसा बाजार चलता है, यहाँ की विधि क्या है, कौन सा व्यापार चलेगा। इस सब बातों का बोध किया था ना अनिल कनाडा। कनाडा जाने के पहले वहाँ के बारे में जानकारी ली कि नहीं ली आपने? ली ना। अब आपको भारतीय कहने में इतना आनंद नहीं आता है, वो कनाडा कहना बड़ा आनंद आता है। मित्र, द्रव्य कनाडा में कमा सकते हो, सेठ बनने के लिए कनाडा जा सकते हो, भगवान बनने के लिए भारत ही आना पड़ेगा। वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिख सकती हैं, गाड़ियां दिख सकती हैं, रोडें दिख सकती हैं, पर कनाडा की रोड पर चलते दिगंबर योगी नहीं दिख सकते। कनाडा की रोड पर दिगंबर मुनि नहीं दिख सकते हैं। हाँ, वो विषय अलग है, वहां जाकर के आप ही मुनि बन जाओ तो वहां से भी आप मोक्ष जा सकते हो।
लेकिन चतुर्थ काल चाहिए। भगवान बनने की विधि, भगवान बनने की विधि, एक श्रेष्ठ व्यापार करने के लिए ज्ञानी लोगों से सलाह लेता है, जानकारी लेता है। तो परमात्मा बनने के लिए आज यहां विधि बता रहे हैं, क्योंकि ये विश्वास रखना, कैसी भूमि होगी तब भी आप एक छोटा सा भवन बनाने के लिए देवेंद्र भैया भूमि शोधन करते हो, भूमि शोधन करते हो। और जब तक भूमि शोधन नहीं है तब तक छोटा सा मकान भी बनाने का मन नहीं करता आपका। जिस पृथ्वी के अंदर हड्डियां घड़ी हो, शमशान घाट हो, शाम की बामियां हो, प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार वहां पर भवन नहीं बनाना चाहिए। न जिनालय न अपने गृह रहने का स्थान, सबसे पहले भूमि शोधन होना चाहिए। और ऐसे यंत्र और नागम में ग्रंथों में विधि लिखी हुई है कि प्रतिष्ठाचार वास्तव में ज्ञानी है तो अपने आप जान लेता है वो इस भूमि के अंदर हड्डियां हैं कि और कोई कमी है। पंडित बाबूलाल पठार टीकमगढ़, ललितपुर के पास बांसी करके है, वहां 250 वर्ष पुराना जिनालय, 250 वर्ष पुराना जिनालय। ज्ञानी पंडित जी गए, पूरी समाज पूरी चली गई, समाज खाली होता जा, नगर बात क्या है। उन्होंने अपना तंत्र का प्रयोग किया, बोले वेदी के नीचे हड्डियां हैं। लोग मानने को तैयार नहीं। अब कौन देखे, समझदार ने बात को स्वीकार किया, उस वेदी को हटाया ना, जब उसके नीचे से कंकाल निकले। ये कोई पुरानी कथा नहीं चल रही है, ये सत्य घटना है। और आज के तारीख में उस स्थान पर विशाल जिन मंदिर खड़ा हो चुका है। भूमि की शल्य दूर करने के लिए तो बाहर कई यंत्रों का प्रयोग होता है। कुदाली फावड़ा से तुम उसको निकाल दोगे, लेकिन ज्ञानी हृदय की शल्य को दूर करने के लिए वहाँ कुदाली फावड़ा नहीं चलते हैं, वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। विराजो, बिल्कुल तटस्थ हो जाना। सेठी जी, नरेश भैया, मित्र, तटस्थ होके आज ये देखना है शल्य निकालने का तरीका क्या है। तनक से फांस भी पैर में होना तो जमीन पर पैर अच्छे से नहीं रखा जाता है। जिसके मन में शल्य हो वो मोक्ष मार्ग पर उसका कदम अच्छे से नहीं रखा जाता। संयम का जीवन आनंद के साथ जीना चाहता है जीव। एक तो कोई कर्तृत्व भाव को स्थापित ना करे, किसी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार ना करे। कोई भी आपने जिम्मेदारी ले ली, आप विश्वास रखना आपकी सामायिक बिगड़ेगी। वो आपको विश्वास ना हो तो करके देख लो। अभी आप सम्मेद शिखर में आनंद के साथ शुद्ध भोजन कर रहे हो और निर्गंत योगियों की चर्या करा रहे हो और मंदिर में पारसनाथ स्वामी चरणों में पूजा करके आ जाते हो और माला भी भगवान की फैल ले, तो मैंने देखा आपको। आप तो ऐसा करो, कोई कमेटी से कार्यक्रम ले लो अपन।
और कमेटी का कोई कार्यभार स्वीकार कर लो, फिर आप देखना चौके में कितना आनंद आता है और माला फेरने में कितना मन लगता है। ओह सेठी जी, पारसनाथ के जो अभी पारसनाथ स्वामी को देखते ना, फिर आपको कब कोठी के कर्मचारी दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। जिम्मेदारी लेते ही अधिकार आता है तो सहजता चली जाती है। एक तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव सम्राट का बेटा है, उसे मालूम है मैं मोक्ष जाऊंगा। बराबर शांति कुंत, अरे तीनों चक्रवर्ती थे, और तीनों को मालूम था, जन्म से अवधि ज्ञानी थे कि मेरा मोक्ष नियत है। लेकिन राज छोड़ के क्यों चले गए? बिल्कुल मेरी बात बेमात सुने, जो वास्तव में मुमुक्षु हैं, बे सुने जो वास्तव में आत्महित चाहते हैं, और बे भी सुन लें कि आत्महित तो नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन आत्महित होता कैसे है वो हम जानना चाहते, बे भी सुन लो। कभी कभी ऐसा होता है, बोले पेंसिल मुझे खरीदना तो नहीं है, लेकिन जानकारी लेना है कैसी है। ऐसे जिनको वास्तव में मोक्ष नहीं जाना है सेठी जी, वे भी सुन लो। इसलिए सुन लो कि मोक्ष जाने की वास्तव में विधि क्या है। राज्य पद छोड़ने का उद्देश्य नंगा होना नहीं था, अंदर का विषय। राज्य पद छोड़ने का उद्देश्य नंगा होना बिल्कुल भी नहीं था, और निर्वस्त्र नग्नत्व को स्वीकार करने का उद्देश्य नग्नत्व होना भी नहीं था। क्या रहस्य? दिगंबर होने का उद्देश्य दिगंबर होना भी नहीं है जज साहब। ओहो, राजी सेठी जी, इतनी तो शांति तुम्हारे शून्य कक्ष में माला फेरते नहीं होती है जितनी शांति सभा में दिख रही है।